बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिज़िक्स में खुश आमदीद। जनरल फिज़िक्स में आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले आते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। सर्कुलर मोशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन है या हरकत है एक सर्कुलर पाथ में, इस मोशन को क्या नाम देते हैं? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन की कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी ज़मीन की जो हरकत है सूरज के इर्द गिर्द। इस तरह मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जिस तरह चांद की हरकत है ज़मीन के इर्द गिर्द। या तीसरे एग्जांपल हम ले लेते हैं, स्टोन टाइड विद द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव इन अ सर्कुलर पाथ। एक स्टोन एक रस्सी के साथ बांध देते हैं और वो एक सर्कुलर पाथ में हरकत कर रही है या करवा रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमने डिफाइन करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच कीप द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ये वो फोर्स है जो एक बॉडी को या ऑब्जेक्ट को मजबूर करता है कि वो एक सर्कुलर पाथ में हरकत करें। इस तरह inertia of an object pull an object to move in a straight line, but there is such a force which compel the body to move in a circle. Such force is called centripetal force. हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट या हर एक बॉडी में inertia होता है। यहाँ पे जो inertia है वो कोशिश कर रही है कि ऑब्जेक्ट को या जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में हरकत करें, बट यहाँ पे एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करता है कि वो एक सर्कुलर पाथ में हरकत करें। ये जो फोर्स है जो एक बॉडी को एक सर्कल यानी सर्कुलर पाथ में हरकत दे रहे हैं या मजबूर कर रहे हैं, इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो मैथमेटिकल फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो हमारे पास क्या है? Consider a body of mass m moving in a circle of radius r with uniform speed v. एक बॉडी है जिसका मास है m, वो एक सर्कुलर पाथ में हरकत कर रही है जो सर्कल का रेडियस है r और विद यूनिफॉर्म स्पीड v, जिसका यूनिफॉर्म स्पीड है v. Due to centripetal force in each moment in direction of the body will be change. हमें यह पता है कि हर एक मोमेंट में बॉडी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस। यहाँ पे जो मतलब हर मोमेंट के बाद डायरेक्शन में चेंज आता है, इस चेंज की वजह से यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है? AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब ये एक अलग टॉपिक है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r किस तरह बराबर है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन सिर्फ आप लोगों ने इतना जहन में रखना है कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा प्रोड्यूस होता है? जब हर मोमेंट पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज होता है तो इस चेंज की वजह से क्या पैदा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमारे पास बराबर है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि वो F बराबर है ma। अब यहाँ पे F जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो F की जगह हम लगा सकते हैं FC, और A जो है ये हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह हम लगा सकते हैं MAC। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या बराबर हुआ? FC इज इक्वल टू MC। अब AC की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, FC बराबर है M अपनी जगह पे, और AC की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब ये है हमारे पास फाइनल फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी FC इज इक्वल टू M स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। यानी बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? Banking of road is defined as the phenomena in which the outer edges are raised for the curved
rod about the inner edge to provide the necessary centripetal force to the vehicle so that they take a safe turn. बैंकिंग ऑफ रोड किसको कहते हैं? आपने भी देखा होगा जहाँ पे रोड में कर्व हो तो उस टाइम जो आउटर एज है यानी आउटर वाली साइड है रोड का वो थोड़ा सा ऊपर होता है या मतलब रेज्ड होता है एज कंपेयर टू द इनर साइड। किस लिए? इस टाइम ये गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स गाड़ी को प्रोवाइड ना हो जाए तो इस टाइम गाड़ी स्किड हो सकता है या स्लिप हो सकता है। तो इस वजह से जहाँ भी रोड में कर्व हो वहाँ पे आउटर वाले जो एज है वो थोड़ा सा रेज होगा एज कंपेयर टू इनर वाला। तो इस टाइम ये आउटर वाला जो एज है ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे देते हैं किसको? गाड़ी को, ताकि गाड़ी स्किड या स्लिप से बच सके। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? According to Newton's third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction. न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमें ये बताता है कि हर एक्शन के लिए अपोजिट रिएक्शन होता है लेकिन वो क्या होता है? अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो कोशिश कर रहा है कि बॉडी को एक सर्कल में हरकत दे, बट यहाँ पे एक और फोर्स है जो वो कोशिश कर रहा है कि बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में लेके आए या स्ट्रेट लाइन में हरकत दें। तो ये जो आउटर वाला फोर्स है यानी जो बाहर की तरफ कोशिश कर रही है इस फोर्स को नाम क्या देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। According to Newton's third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction. The force which pulls the body in outward direction is called centrifugal force. बट यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो इस वजह से बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में हरकत कर रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉज्ड बाय द इनर्शिया ऑफ बॉडी। और यह हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट में या हर एक बॉडी में क्या होता है? इनर्शिया होता है। तो यहाँ जो इनर्शिया है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में हरकत कर रही है। बट एट दैट टाइम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिए।